नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आरपीएफ मतलब रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स। इसका गठन रेलवे में होने वाली माल ढुलाई और रेलवे की संपत्ति को सुरक्षा करने के उद्देश्य से इस फोर्स का गठन किया गया था। मतलब कि एकमात्र उद्देश्य ये था कि रेलवे में होने वाली रेलवे संपत्ति की चोरी को रोकथाम कर रेलवे को सुरक्षा प्रदान करना। पर विगत कई वर्षों से आरपीएफ को इनके दिल्ली रेल भवन में बैठे अधिकारियों के द्वारा समय समय पर इस्तेमाल कर ऐसा मालूम होता है कि आरपीएफ जो कि एक अलग तरह का फोर्स है, इस फोर्स को अपने मतलब के लिए बारी बारी से इनके कार्य को बेहतर बनाने की बजाय और विकृत कर दिया। आईपीएसी के अधिकारी आरपीएफ को दिया नहीं गया, सिर्फ कुछ एक रेलवे अधिनियम को छोड़कर बाकी रेलवे कर्मचारियों की तरह सब कुछ इनके पास है, सिवाय वर्दी के। सरकारें आई और गई, आगे भी सरकारें आएंगी और जाएंगी, पर आरपीएफ को आज तक पूरा अधिकार उनको दिया नहीं गया। बहाली से लेके 20-20 वर्षों तक एक ही पद में आकर रह जाते हैं। इनको प्रमोशन भी बहुत वर्षों के बाद मिलता है। वहीं आरपीएफ में यूपीएससी से आए इनके सहायक सुरक्षा आयुक्त से लेकर एडीजी तक वे प्रोन्नत होकर जाते हैं और इनके नीचे एक साथ बहाल होकर आए दरोगा से इंस्पेक्टर तक की कुर्सी इनकी नसीब होती है। और इनके नीचे एक साथ बहाल होकर आए दरोगा से इंस्पेक्टर तक की ही कुर्सी इनकी नसीब होती है। और सिपाही में बहाल होकर आए तो बहुत हुआ तो रूल 72 के तहत प्रोन्नत होकर ये मात्र एएसआई या फिर कोई और रूल 74 के दरोगा बनकर नौकरी से अवकाश प्राप्त कर अपने घर चले जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है डिवीजन मतलब की अलगाव की भावना। समझना होगा कि जिस आरपीएफ के कंधों पर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करने का जिम्मा था, आज उनको किसी अधिकारी के परिवार की सुरक्षा नियम विरुद्ध आरपीएफ के अधिकारी करवा रहे हैं। मेरी सहेली नन्हे फरिश्ते जैसी आरपीएफ की टीम बनाकर आरपीएफ के ऊपर एक अलग से काम का बोझ डाल दिया गया। इसी आरपीएफ यूपीएससी से बहाल होकर आए आज तक के अधिकारियों का भी दंश देखने और सुनने को रोजाना मिल रहा है। बात बात पर बिना गलती के ही झूठा मामले में फंसाकर उनको मानसिक प्रताड़ित कर नौकरी से निकाल कर घर भेज दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। अपना न्यूज के आंकड़े के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सोनपुर रेल मंडल में बीते 2 वर्षों के अंतराल में 3 इंस्पेक्टर, 1 दरोगा, 3 सिपाहियों को नौकरी से बजबरिया रिटायर्ड कर घर भेज दिया गया है। इन पर ऐसा ना कोई चोरी करवाने का आरोप है और ना ही नौकरी में किसी भी तरह की कोताही बरतने का है, फिर भी इनको घर भेज दिया गया। वर्ष 2019 में धनबाद में सिपाही को भी झूठा आरोप लगाकर उन्हें भी नौकरी से निकाल घर भेजा गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में भी कई सिपाहियों को बिलासपुर के तत्कालीन महिला इंस्पेक्टर के द्वारा हनी ट्रैप में फंसाकर उनको पहले जेल भेजा गया, फिर नौकरी से घर भेजा गया, जबकि अदालत में साक्ष्य के बिना पर बरी भी हो गई, फिर भी नौकरी से बाहर कर दिए गए। वही उस तत्कालीन महिला आरपीएफ के निरीक्षक बिलासपुर के द्वारा अपने पति को ही सर्विस रिवॉल्वर से गोलियां मारने, उनको जान से मारने की नियत से स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 7 महीनों तक वह जेल में भी रही, पर उनकी नौकरी नहीं गई और सही सलामत आज तक नौकरी में बनी हुई है। धनबाद मंडल के गोमो में विगत 2 वर्षों पूर्व एक आरपीएफ के दरोगा को जेल भेजा गया, बाद में नौकरी से घर भेजा गया, साथ में एक सिपाही को भी घर भेजा गया, पर सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 का गोमो आरपीएफ पोस्ट के इंस्पेक्टर पर लागू नहीं किया गया, जबकि सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 के अनुसार अगर इंस्पेक्टर से नीचे और इंस्पेक्टर से ऊपर जो भी क्राफ्ट प्रैक्टिस में पकड़े जाएंगे उनके साथ उनके ऊपर के अधिकारी भी नहीं बचेंगे। पर यह आरपीएफ है, यहाँ दोहरी मानसिकता चलती है। रुपए और पावर की बदौलत आप बच जाएंगे, चाहे आप कितना भी अपराध किए हों, वरना गोमो के तत्कालीन इंस्पेक्टर आज दानापुर में कार्यरत ना होते। जोन और मंडलों में आए इनके अधिकारी चाटुकारों से घिरे रहते हैं। ये वह चाटुकार हैं जिनको दलाली की लत लगी हुई है। इनको अधिकारी को भी क्या चाहिए? ऐसे चाटुकार जब उनको मिल जाएं और यही चाटुकार जब उनको पाप की कमाई के अपने हिस्सेदार दें तो कौन नहीं लेना चाहेगा। बड़े अधिकारी छोटे बल सदस्यों का अपना निशाना बनाकर उनको बर्बाद कर रहे हैं। करोड़ों रुपए ट्रांसफर पोस्टिंग से इनको मिलते हैं। 3 वर्षों की तैनाती के दौरान ये मनमाना अपनी मर्जी करते हैं। आरपीएफ में होकर भी अधिकारी आरपीएफ बल सदस्यों के नहीं होते। इनको तो रेल मंडल के डीआरएम और जोन में जीएम के साथ मिलकर उनके द्वारा लूट घोटाले को संरक्षण मात्र देने का अब काम रह गया है। वरना सोचिए कि डीआरएम की पत्नी या अन्य किसी रेलवे अधिकारी की पत्नी या बच्चे कौन से रेलवे संपत्ति के दायरे में आते हैं, जहां महिला आरक्षी से लेकर पुरुष आरक्षी तक को रेलवे संपत्ति की देखभाल करके छोड़कर उनकी रक्षा करने का काम से लगवा देते हैं। इनके घरों में ये आरपीएफ के सिपाही काम भी करते हैं, बागवानी से लेकर इनके बच्चों के साथ दिन भर खेलते हैं। यही क्या आरपीएफ की ड्यूटी है? कैसे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, इनसे कोई सीखे। वहीं समस्तीपुर रेल मंडल के आरपीएफ के कमांडेंट, जो कि अपने आप में एक अद्भुत तरीके के इंसान है, ये अधिकारी कम और तालिबानी और प्रथा में ज्यादा रुचि रखने वाले इंसान ज्यादा हैं। अब महीने में सरकारी व्यवस्था के अनुसार
एक अरेस्ट और 3 CR इंस्पेक्टरों को मिलता है, पर ये समस्तीपुर कमांडेंट उसे अपनी तालिबानी शासन चलवाते हुए महीने में एक अरेस्ट 1 CR कर दिया है। अब इस बात का विरोध कौन करे? कमजोर बल सदस्यों में इतनी हिम्मत कहाँ है? हाँ, एक बात तो है, इनके भी चाटुकार दिन भर इनको घेरे रहते हैं। जहां रेलवे परिसर में धूम्रपान करना सख्त मना है, वहीं कमांडेंट अपने चैम्बर में सिगरेट पीते रहते हैं। ऐसा F9 न्यूज नहीं कहता, बल्कि वहां पर उसी ऑफिस में तैनात कुछ बल सदस्यों ने F9 न्यूज को बताया। मतलब कि उनके लिए कोई कानून का डंडा नहीं, क्यों ना इन्हें भी धूम्रपान करने के लिए दंडित सीनियर DCM समस्तीपुर के द्वारा किया जाना चाहिए। सिर्फ कमजोर RPF के सिपाही और इंस्पेक्टरों के ही विरुद्ध ही क्यों? ये एक बड़ा सवाल जो पूछता है DG मनोज यादव साहब आपसे कि आपके अधिकारी इतने बेलगाम क्यों हैं? F9 न्यूज के लिए असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।